गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका मेरे पास मैसेज भी आता है, दूर दराज के भी होते हैं जहां जिन्हें सही प्लेटफॉर्म की जानकारी नहीं होती है, किस प्लेटफॉर्म से पढ़ें, किसका मैटर सही है, किसका नहीं सही है। ये बड़ी स्थिति बड़ी अजीब सी बनी हुई है। तो सबसे अच्छी बात है कि जो मेरे अपने विद्यार्थी हैं, अगर वो एक दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई आप एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, एक बार विजिट करके देख लो, किसी को प्रेशर मत दो, फोर्स मत करो। वो 2 दिन 3 दिन पढ़ेगा, खुद समझ जाएगा। समझदार व्यक्ति को एक मतलब इशारा काफी है, और जिसे समझाया नहीं जा सकता वो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो एक ही बार अगर व्यक्ति को समझाया गया, समझ गया तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज सब लोग संघर्ष तो अपना कर ही रहे हैं। बाकी आइए बात करते हैं 2 अप्रैल 2025 की न्यूज की। जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, उससे जुड़िए, देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें मैटर, और क्या क्या आपकी हेल्प हो सकती है। कभी आप प्लेलिस्ट में जाइए या थोड़ा सा और वीडियो देखिए तो आपको लगेगा इस पे क्या क्या मैटर है। चलिए देखते हैं, बात करते हैं 2 अप्रैल 2025 की न्यूज। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य त्रिसेवा अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 का आयोजन किया गया है। तो एक प्रकार से त्रिसेवा त्रिसेना, ठीक है, ये एक जो अभ्यास है वो किस देश के मध्य है? तो इसका राइट आंसर है इंडिया और अमेरिका। ठीक, एक्सरसाइज होती है, जस्ट एक्सरसाइज का मतलब ही होता है युद्ध जैसी स्थिति ही लगती, बट युद्ध होता नहीं है रियल में। एक्सरसाइज करने का मतलब ही सिर्फ यही होता है कि अपनी और सेनाओं कितना मजबूत कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, उनके पास क्या है। ऐसी कुछ टेक्निक भी शेयर होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो युद्ध अभ्यास के दौरान हमको जानकारी नहीं होती, मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। और ये बायलेटरल भी होता है भाई, 2-2 साल पे होता है, 1-1 साल पे होता है। कभी हमारा देश वहां, हमारे देश के कुछ सैनिक जाते हैं, कम से कम 100, 150, 200, फिर उनके उतने लोग यहाँ आते हैं, पूरी पूरी फोर्स नहीं जाती है, ठीक है, कुछ लोग जाते हैं ना। तो अब देखेंगे थोड़ी व्याख्या इसकी। व्याख्या यह है कि टाइगर ट्रायम्फ युद्धाभ्यास 2025 का आयोजन भारत और अमेरिका के मध्य 1 अप्रैल से 13 अप्रैल के मध्य आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये चौथा संस्करण होगा, ठीक है। इससे पहले 3 संस्करण इसके हो चुके हैं टाइगर ट्रायम्फ के। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि टाइगर ट्रायम्फ जो है एक युद्धाभ्यास है और किन 2 देशों के मध्य का मामला है, या भारत ये जो एक्सरसाइज है किस देश के साथ करता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको देख लेंगे हम। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये थीम बनाया गया। वैसे अभी अंतरराष्ट्रीय जो योग दिवस है उसमें काफी टाइम है, और अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस सबको आता होगा, कब मनाते हैं हमें लगता है इसको बताने की कोई नीड नहीं है। फिर भी अगर किसी डाउट लगता है तो कमेंट कर दीजिएगा। फिर इसके अलावा नोट क्या है, अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति लॉन्च की है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, उत्तराखंड में भी बहुत सारे जिलों के नाम भी बदले गए हैं। उत्तराखंड में थोड़ी एक प्रकार से बदलाव की लहर चल रही है ना। चलिए इसके अलावा देखेंगे पॉइंट क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए, पुस्तक के बारे में हम आपको बता रहे हैं, आपको कहीं से पढ़ने नीड नहीं है। आप पर डे हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़िए, करंट अफेयर क्लास को ज्वाइन करिए। हमें लगता है एक क्लास हमने मैराथन की भी दे रखी है, कुछ और भी क्लासें दे ही रहे हैं, एक लाइव क्लास मिलती है थोड़े बहुत समय के लिए, और उसके अलावा आपको करंट अफेयर तो फिर कंटिन्यू मिल ही रहा है। तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है संजीव चोपड़ा, ये ध्यान रखिए, संजीव चोपड़ा। आराम से उस पुस्तक को नोट कर लीजिएगा, सारी एक लिस्ट बना लीजिए अपने पास, ठीक है, तो आपके पास रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सरहुल महोत्सव कहां मनाया गया? ध्यान रखेंगे, सरहुल महोत्सव कहां मनाया गया? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम, कुछ ऐसे ही ऑप्शन दिए जाएंगे। राइट आंसर इसका झारखंड है। सरहुल महोत्सव झारखंड में आदिवासी समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो 3 दिनों तक चलता है। सरहुल अर्थात साल वृक्ष की पूजा अभी 1 अप्रैल को ये मनाया गया। आदिवासी समुदाय का ये मानना है कि साल वृक्ष सरना माता का निवास स्थान है, जो गांव को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने वाली देवी है। इसमें साल वृक्ष की पूजा की जाती है, ठीक है,
इसमें साल वृक्ष की पूजा होती है। और साल वृक्ष जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष भी है, ये भी ध्यान रखेंगे ना, ये राजकीय वृक्ष है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, जरा कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। यूपी का राजकीय वृक्ष क्या है। हाल ही में प्रसिद्ध सौदागिरी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीआई टैग का मामला है और ये आता बहुत है। हाल ही में प्रसिद्ध सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध भारत के किस क्षेत्र से है या किस राज्य से है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो जीआई टैग का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भौगोलिक संकेत होता है। आइए इसकी व्याख्या की बात करते हैं। और सबसे पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, हो सकता है आप लोग जानते भी हो। वैसे इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है अहमदाबाद। तो जमालपुर अहमदाबाद में कारीगरों द्वारा प्रचलित पारंपरिक पारंपरिक शिल्प सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को आधिकारिक तौर पर भौगोलिक संकेत दिया गया है। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंटिंग एक प्राचीन कपड़ा छपाई तकनीक है जो अहमदाबाद में लगभग 300 वर्षों से क्या है, ये चली आ रही है, या 300 वर्षों पुरानी है, 3 वर्ष पुरानी परंपरा है, ध्यान रखेंगे। इस कला में प्राकृतिक रंगों और पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके कपड़ों पर हाथ से, देखिए ध्यान रखेंगे, कपड़ों पर हाथ से छपे जटिल डिजाइन शामिल है। चिप्पा समुदाय, ध्यान रखेंगे, भूलना नहीं है, चिप्पा समुदाय ने इस कला को संरक्षित और निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये ध्यान रखेंगे। तो अहमदाबाद का है सौदागिरी ब्लॉक प्रिंटिंग, हाल ही में इसको जीआई टैग का दर्जा दिया गया है, मामला गुजरात का है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां किया गया, तो इसका राइट आंसर है अम्मान में, ठीक है। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का 21वां संस्करण जॉर्डन के अम्मान में 25 से 30 मार्च 2025 के मध्य हुआ। भारत ने 1 स्वर्ण, ठीक है, 3 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर कुल 10 पदक जीते हैं, ध्यान रखेंगे। 1 स्वर्ण है, 3 रजत है और 6 कांस्य है। स्वर्ण पदक मनीषा भानवाला ने महिला वर्ग में 62 किलोग्राम में जीता है। और जो रजत पदक है उनके भी नाम हमने दिए हैं यहाँ पर। जो सिल्वर पदक है उसमें एक रितिका हुड्डा है, उदित जी हैं, दीपक पुनिया जैसे खिलाड़ियों ने पदक जीता है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट डे है ये, कह रहे हैं विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाते हैं, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है 2 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ऑटिज्म के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो मस्तिष्क के कामकाज को प्रभावित करता है और ये स्थिति आजीवन रहती है। आमतौर पर बच्चों को प्रभावित करता है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को दूसरे बच्चों या लोगों से बातचीत करने में दिक्कत होती है या उन्हें समझने में समस्या होती है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं। भगवान न करे किसी को ऐसी बीमारी हो, लेकिन जिसको हो जाती है, वैसे तो बीमारी होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा भगवान ने बनाया है सर, जो भी यहाँ जन्म हुआ है, चाहे वो जीव हो चाहे वो मानव समाज का व्यक्ति हो, कोई ऐसा है ही नहीं जो किसी बीमारी से बच गया हो, कुछ ना कुछ है। और अंत में आप ये अल्टीमेट गोल है आपका कि आपको लास्ट में उन्हीं की शरण में ही जाना पड़ेगा। आप कितना उछल कूद कर लीजिए, लेकिन कहते नहीं, अंत में जब सब प्रकार से आप टूट जाएंगे तो फिर आपका भगवान ही सहारा बनता है। जिस भी समुदाय को आप, जिस समुदाय से बिलोंग कर, जिसको मानते हो, उसका सहारा बन जाएंगे। 2025 में पुरुष एशिया हॉकी का प्रतियोगिता कहाँ होगी, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा ना, ठीक। अभी नहीं होगी, ये होगी इंडिया में, बिहार में इसका आयोजन किया जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लीजिए। पुरुष एशिया हॉकी कप 2025 का 12वां संस्करण राजगीर बिहार में 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 के मध्य होगा।
नवंबर 2024 में 8वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी की थी इसी बिहार ने, जिसमें भारत ने फाइनल में चीन को हराकर जीता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहली बार ये खेल 1982 में पाकिस्तान में खेला गया, जिसमें पाकिस्तान जीता था और इंडिया हार गया था। तो ध्यान रखेंगे। वैसे तो ठीक है, हॉकी वगैरह में इंडिया की तो भूमिका है, बट पाकिस्तान भी कभी कभी प्रयास करके हमको डिफीट करता है। इसके अलावा अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मियामी ओपन 2025 का खिताब जीत लिया है? ये सारे मामले जितने भी ओपन है, अक्सर ये टेनिस से जुड़े हुए गेम होते हैं, कुछ बैडमिंटन ओपन भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे इसमें ऑप्शन दे रखा है, ईगा सिवातेक, कोको गफ, जेसिका पेगुला, ठीक है, जो है आर्निया सबालेंका, ये राइट आंसर है। और ये बेला रूस से बिलोंग करती है, इनकी टॉप रैंकिंग है। जरा आइए इनकी व्याख्या कर देते हैं। व्याख्या थोड़ा हमने इंग्लिश में कर दी है। बेलारू बेलारूसियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर, शी इज करेंटली रैंक एज द वर्ल्ड नंबर 1 इन द वुमेन्स सिंगल बाय द वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, WTA बोलते हैं, एंड इज फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 इन वुमेन्स डबल। Sabalenka has won 19 WTA tour level singles titles, including 3 majors at the 2023 Australian Open, 2024 Australian Open and 2024 US Open. She has also won 6 double titles, including 2 majors. ठीक है, including 2 majors at the 2019 US Open and 2021 Australian Open. इसके अलावा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज का, इसको लॉक करिए। ये क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल लॉक करिए। डेफिनेट मिलेगा सर एक आपके लिए आईओसी वाला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है और आज भी एक पहली महिला अध्यक्ष अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। हाल ही में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िए भी। और अपने जो लोग हैं भाई, करंट अफेयर में तो हम तो चाहते हैं कोई भी पढ़ ले, किसी एज का क्या फर्क पड़ रहा है, जो थोड़ी वो कंपटीशन देने वाले बंदा पढ़े। तो ये क्रिस्टी कोवेंट्री, आईओसी, नेतुम्बा नांदी, ये नामीबिया, बाला देवी, फिर सिरले सिरले बोत्सवे। तो ये राइट आंसर है सिरले बोत्सवे ना। इस पद को संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला जिनका संबंध घाना देश से है। इन्होंने डोमिनिका की पैट्रिसिया स्कॉटलैंड की जगह ली है, जो राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के महासचिव का पद संभालने वाली पहली महिला थी 2016 से 25। कभी कभी इनमें कार्यकाल डबल भी हो जाते हैं। कार्यकाल तो वैसे 4 वर्षों का होता है राष्ट्रमंडल में जो महासचिव बनता है। सिरले बोत्सवे ये पद संभालने वाली राष्ट्रमंडल देश की 7वीं महासचिव है, जिनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। पहले महासचिव कनाडा के अर्नाल्ड स्मिथ हैं 1965 से 1975। 5वें महासचिव भारत के हैं कमलेश शर्मा 2008 से 2016। ज्यादातर लोग कार्यकाल रिपीटेड ही है। इसके अलावा देखिए पॉइंट क्या है, 6वीं महासचिव डोमिनिका की पैट्रिसिया स्कॉटलैंड 2016 से 25। राष्ट्रमंडल में कुल सदस्य देश 56 हैं, जिनमें से 4 देश मोजाम्बिक, रवांडा, गैबन और टोगो कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्य ही नहीं थे। इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम है। इन्हीं राष्ट्रमंडल देशों के मध्य कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल खेल भी खेले जाते हैं प्रत्येक 4 वर्ष पर। ठीक है, खेल होते हैं। अभी 2022 बर्मिंघम में खेले गए राष्ट्रमंडल खेल में 72 देशों ने भाग लिया। वैसे अगर आप सही देखिए तो तकरीबन इन लोगों ने 53 देशों पर 53 या 52 देशों पर इन लोगों ने शासन किया है ब्रिटेन में। फिर भी इसमें पहले तो ये गुलामों खेल कहा जाता था, अब तो इसमें खेल भाई खेल भी बढ़ रहे हैं, कुछ जगह कटौती भी कर रहे हैं राष्ट्रमंडल खेलों में। अब क्या है कि इसमें 72 देश शामिल हैं, यानी 72 देश मिलके ये गेम खेलते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है, कभी इसको गुलामों का भी खेल कहते थे, गुलाम ही देश सब खेलते थे। 2026 में 23वां राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा, यानी 22 वाला तो हो गया है बर्मिंघम में। अब सीधे सीधे 4-4 साल पे होते हैं, सीधे 2026 वाला आपको मिलेगा, नेक्स्ट ईयर होगा वो। थोड़ा सा और देख लेते हैं कुछ और फैक्ट।
यहाँ बात करते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों का पहला संस्करण 1930 में हैमिल्टन कनाडा में खेला गया। भारत ने 2010 में नई दिल्ली में 19वें संस्करण का आयोजन किया था, ठीक है, जहां पर काफी लेवल पर स्कैम भी हुआ था, राष्ट्रमंडल घोटाले वगैरह। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आइए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर, 9th नंबर की, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हमें उम्मीद है ये एग्जाम में जरूर आपको मिलेगा हर हाल में। 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बाला देवी हैं। भारतीय वायु भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह है। आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंटी जिम्बाब्वे से हैं। पहली महिला और पहली अफ्रीकी 10वीं अध्यक्ष बनी है आईओसी की, ये भी ध्यान रखेंगे ना। इसके अलावा पॉइंट क्या है, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला अध्यक्ष नगोजी अकोंजो अबला नाइजीरिया की है, और ये काफी समय से भी है। पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा। नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेताम्बो नंदी नदैतवा। अफ्रीकी महाद्वीप में लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित पहली महिला राष्ट्रपति लाइबेरिया से है 2006 में, एरिल जॉनसन। इसके अलावा क्या है पॉइंट, विश्व में किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला 1960 श्रीलंका श्रीमावो भंडारनायके। आपको कमेंट करके बताना है कि श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति और श्रीलंका में इसमें महिला पीएम ही है, उनका नाम बता दीजिएगा जरा, वो दिल्ली से पढ़ी हुई है, कमेंट कर दीजिएगा। दिल्ली में उन्होंने पीजी वगैरह किया है दिल्ली से। और उसके अलावा आज का लास्ट क्वेश्चन है, बस फिर ये करंट अफेयर का मैटर फिनिश हो जाएगा ना। चलिए आज का क्लास का, अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई है? चीन, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया ना, ध्यान रखेंगे। तो भारत चीन राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत को बधाई दी। अपने संदेश में इसका राइट आंसर चीन है, ये ध्यान रखेंगे ना। अपने संदेश में जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों को एक साथ मिलकर काम कराएं। देखो चाइना की मजबूरी भी है, क्योंकि अमेरिका अब इनके पीछे पड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप से पहले भी इनकी नहीं बनती थी, तो अब इनको मजबूरी में लग गया है कि भारत के अलावा कोई विकल्प है नहीं। तो इसका मतलब कि हम हर देश से लड़ सकते नहीं रह गए। पाकिस्तान तो वैसे परेशान, वो तो खुद ही चीन पर निर्भर करते हैं। तो मजबूरी समझो चाहे कुछ भी समझो, अब चाइना डिस्प्यूट से हट करके बिजनेस फोरम को देख रहा, या भारत की जो बढ़ती हुई ऊंचाइयां हैं, या जिस तरीके से भारत इस समय विश्व में छाया हुआ है, उसको लेकर के थोड़ा चाइना ने अपनी पॉलिसी चेंज की है। वो सोचता है कि दोनों देश मिल के काम करेंगे तो दोनों के देशों के भी अच्छा होगा और विश्व समुदाय के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि चाइना और भारत एक बड़े देश हैं, कई मामलों में इनकी सहमति होनी जरूरी होती है। ठीक है, चलिए ये रहा आपका 2 अप्रैल का करंट अफेयर। पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए, प्लीज जरूर कमेंट करिए, जैसे सारे बच्चे कमेंट करते हैं। जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं वो जरूर एक बार चैनल पर विजिट करिए, और जो बेचारे बच्चे सपोर्ट करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, स्टेटस लगाते हैं, थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर बात करते हैं, अब जब कल क्लास होगी तो कल फिर देख लेंगे क्या करना है। थैंक यू सो मच।